हे माय लवली लिसनर्स, तो आ गया है विलन ऑफ फोर्स्ड गर्लफ्रेंड का एक और न्यू एपिसोड। तो चलिए सुनते हैं। अब तक हमने सुना कि विक्रम और नताशा कैसे इमोशन में बहकर किस करने लगते हैं। उनकी ये किस बिल्कुल उनके प्यार की तरह ही प्योर और अट्रैक्टिव थी। पर उनके इस पर्सनल और रोमांटिक मोमेंट को मायरा बाहर खड़ी छुप छुप कर देखे जा रही थी। विक्रम को किसी लड़की के इतने करीब देख वो पागल सी हो गई। उसने आओ देखा ना ताओ सीधा एक टेबल में रखे शो पीस को उठाया और जोर से जमीन पर दे मारा। ये आवाज सुनते ही नताशा और विक्रम थोड़ा घबरा गए। वो दोनों एक दूसरे से दूर हुए और बाहर की तरफ देखने लगे। दरवाजा हल्का सा खुला था। नताशा जो विक्रम को बोली, ओ गॉड विक्रम, कहीं किसी ने हमें देख तो नहीं लिया? आपने दरवाजा लॉक क्यों नहीं किया? विक्रम जो उसके कंधे पर हाथ रखे और अपनी पलकें झपकाते हुए जल्दी से बाहर गए। उन्होंने देखा कि कॉरिडोर में इस वक्त कोई भी नहीं है, बस एक शो पीस जमीन पर गिरा पड़ा है। ये सब विक्रम को बहुत डाउटफुल लगा। यहाँ नताशा जो थोड़ा सा चिल्लाते हुए अंदर से बोली, विक्रम। नताशा की आवाज सुनते ही विक्रम उसके पास गए और कहा, क्या हुआ? नताशा बोली, क्या हुआ? कोई दिखा बाहर? विक्रम बोले, नो, बट कोई तो था वहां पे। नताशा अपना सर पकड़ चेयर पे बैठी और स्ट्रेस लेते हुए बोली, हे भगवान, अब क्या होगा? किसी ने देख लिया क्या हमें? ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं 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 नहीं। ना जाने किसने देख लिया होगा हमें ऐसा काम करते हुए। कहीं उसने हमारी वीडियो बना ली होगी तो मैं तो पूरी दुनिया में बदनाम हो जाऊंगी। जब मैं रास्ते पे चलूंगी तो लोग मुझे चुम्मे वाली लड़की कह के पुकारेंगे। ये भगवान, ये सब क्या हो गया मेरे साथ? वीडियो वायरल हो गई तो मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगी। बचा लो भगवान, बचा लो। मेरी इज्जत अब आपके हाथ में है। विक्रम जो नताशा की ये सारी बातें सुन शॉक रह गए। वो नताशा के पैरों के पास बैठे और उसके गालों को हल्का सा दबाते हुए बोले, तुम्हारी इज्जत फिलहाल तो मेरे हाथों में, और रही बात वीडियो वगैरह की तो तुम्हें कैसे पता कि उस इंसान ने तुम्हारा और मेरा वीडियो बनाया भी है कि नहीं? और चलो अगर बना भी लिया हो तो ये इंडिया नहीं जहाँ तुम मुंह ना दिखा सको, ये लंदन है, लंदन। यहाँ पे किसी को भी इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चीज बिल्कुल कॉमन है यहाँ पे। ये सब सुन नताशा आंखें बड़ी करते हुए बोली, क्या कह रहे हैं आप? यहाँ चुम्मा चाटी अलाउड है? विक्रम जो थोड़ा सा स्माइल किए और उसके चिक्स वापस पुल करते हुए बोले, शट अप, हमारे इतने प्यारे मोमेंट्स को ऐसे वर्ड्स मत दो। नताशा जो एक स्माइल के साथ बोली, सॉरी विक्रम, अब मैं क्या करूं? इंडियन हो ना तो थोड़ा बहुत लैंग्वेज में अपनी टपोरी भाषा भी जोड़ ही लेती हूँ। वैसे छोड़ो ये सब, जिसने देखा देखा। वैसे भी आज नहीं तो कल सबको ये बात तो पता चल ही जाएगी कि मैं आपसे और आप मुझसे। विक्रम जो इस वक्त उसके हाथों से खेल रहे थे, वो नताशा के हाथों को किस करते हुए बोले, बोलो, क्या पता चल जाएगा सबको? नताशा बोली, हम दोनों के बारे में, कि हम लोग एक दूसरे से। ये कहते कहते ही नताशा चुप हो गई। विक्रम जो उसकी चुप्पी देख उसके हाथ को हल्का सा खींचते हैं, जिससे नताशा हल्का सा बेंड हुई और उसका चेहरा वापस जाकर विक्रम के चेहरे से टकरा गया। इस वक्त दोनों की नोज हल्की हल्की सी टच हो रही थी। विक्रम उसके बालों और हाथों को सहलाए जा रहे थे। उन्होंने पहले नताशा के फॉरहेड पे किस किया और कहा, क्या कह रही थी जान? क्या पता चल जाएगा सब लोगों को? नताशा जो घबराने लगी और यहाँ वहां नजरें फहराते हुए सोची, तू भी ना आशु, जो बात कल करनी थी वो तो आज ही पकने वाली थी। चुप हो जा एकदम, कुछ नहीं बोलना, समझी? कुछ भी नहीं तो मेरा कल का सरप्राइज धरा का धरा ही रह जाएगा। विक्रम जो उसके लिप्स पर अपने अंगूठे को रखते हैं और उसके लिप्स को मसलते हुए कहते हैं, वेल, तुम्हें नहीं लगता हमारी किस अधूरी रह गई? वैसे मैंने कहीं सुना था, कभी भी किसी भी काम को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। चलो नताशा, जहां से छोड़ा था वहां से शुरू करते हैं। कहकर विक्रम का हाथ नताशा के गर्दन पर जाता है। वो नताशा के चेहरे को अपने चेहरे के करीब लाते हैं और धीरे धीरे करके अपने लिप्स नताशा के होंठों पर रखने ही जा रहे थे, लेकिन उसी वक्त नताशा अपना हाथ विक्रम के होंठों पर रख देती है। दोनों एक दूसरे की आंखों में खो से गए, लेकिन उन लोगों को कहाँ पता था
कि मायरा जो अभी भी दरवाजे के पास खड़ी होकर उन लोग की ये सारी पर्सनल बातें सुन रही थी और उन लोगों के इतने रोमांटिक मोमेंट को अपने आंखों से देख भी रही थी। गुस्से से उसके नाखून जो उसके हाथ की स्किन पर गड़ते चले जा रहे थे और ये काम वो खुद ही कर रही थी। अब जलन तो होनी ही थी। वो पहली बार विक्रम का इतना रोमांटिक एंगल देख रही थी। बस उसके लिए प्रॉब्लम ये थी कि ये रोमांस वो उसके साथ नहीं बल्कि किसी और लड़की के साथ कर रहे हैं। वैसे उसे ये समझने में ज्यादा देर नहीं लगी कि ये लड़की और कोई नहीं बल्कि नताशा ही होगी। वह अपने दांत पीसते हुए रोने लगी और खुद ही अपने नाखून से अपने हाथों पर स्क्रैच करने लगी, जिसकी वजह से उसके हाथ से हल्का हल्का ब्लड आने लगा। यहाँ विक्रम और नताशा इन सब से अनजान बस एक दूसरे में खोए हुए थे। विक्रम जो एक बार और नताशा को किस करना चाहते थे, लेकिन नताशा जो तुरंत अपने हाथ को उनके होठों पर रख देती है और नीचे की ओर देख थोड़ा शर्माते हुए कहती है, नहीं विक्रम, अभी नहीं। विक्रम जो अपने हाथ से उसकी गर्दन को और टाइट पकड़ते हैं और अपने होठों में रखे उसके हाथ को चूमते हुए कहते हैं, अभी नहीं तो कब मेरी जान। नताशा बिना उनकी ओर देखे शर्माते हुए बोली, कल। ये सुन विक्रम के होठों में एक शैतानी स्माइल आई, जिसे देख नताशा वापस बोली, अब नहीं नहीं, अब देखिएगा कि कल का दिन मैं कैसे हम लोग के लिए बहुत मेमोरेबल बना दूंगी। विक्रम जो उसके गाल पर किस करते हुए बोले, तुम्हारे साथ तो मेरा हर मोमेंट मेमोरेबल है, फिर कल क्या खास बात है। नताशा जो उनकी ओर देखते हुए बोली, वो तो कल ही पता चलेगा ना, कल का दिन बहुत खास होने वाला है और ये बात आपको। कहते कहते वो विक्रम के चेहरे के पास आई और उनके गाल पर एक डीप किस की और फिर उनके कानों के पास जाकर धीमे से आवाज में बोली, कल ही पता चलेगा मिस्टर VR। कहकर नताशा चेयर से अचानक से उठ गई। विक्रम जो उसके हाथ को पकड़ने ही जा रहे थे कि तभी नताशा पूरी फुर्ती के साथ वहां से भाग गई। बाहर मायरा जो उसे आता देख साइड में छुप गई और यहाँ विक्रम जो उसके इस बचपने को देख अपने आप में ही मुस्कुराने लगे। मायरा जो इस वक्त चुप चुप के विक्रम को देखे जा रही थी, उनकी ये मुस्कान मायरा के दिल को और जला रही थी। वो अपने आंसुओं को पोंछते हुए बोली, विक्रम तुम मेरे हो और कल का दिन तुम्हारा और मेरा है, ना कि तुम्हारा और उस नताशा का। कल का दिन सिर्फ मेरे और विक्रम के लिए स्पेशल है, क्योंकि कल मेरी और विक्रम की एंगेजमेंट होगी। कल से विक्रम मेरे साथ होगा, तुम्हारे साथ नहीं, कभी भी नहीं। वो बस इतना सा ही बोली थी कि तभी विक्रम भी बाहर आए। उन्हें देख मायरा वापस से दरवाजे के पीछे छुप गई। विक्रम वहां से सीधा अपने कैबिन की तरफ चले गए। मायरा जो उन्हें जाता देख एक स्माइल के साथ बोली, विक्रम आज तुम उस लड़की के पीछे जा रहे हो, पर इतना याद रखना, मेरे प्यार और जुनून के बीच मैं दुनिया की कोई नताशा को नहीं आने दूंगी। तुम मेरे हो और कल ये बात मैं पूरी दुनिया को बता दूंगी। कल का दिन मेरा है और मैं इसे किसी भी ऐरी गहरी सड़क छाप लड़की को खराब करने नहीं दूंगी, कभी नहीं दूंगी। ये कहते ही मायरा जो अपने चेहरे को साफ करने लगी और फिर मिरर में अपना थोड़ा सा टचअप कर ऑफिस के अंदर गई। अंदर जाते टाइम उसने नताशा को देखा जो इस वक्त बड़े दिल लगाकर काम कर रही थी। उसने अपने दांतों को बड़ी गुस्से से पीसा। तभी उसकी नजर एक पेंट्री स्टाफ पर पड़ी जो सबके लिए कॉफी लेके आ रहा था। मायरा ने एक तिरछी स्माइल की और चलते चलते ही जानबूझकर उस स्टाफ के आगे अपना पांव बढ़ाया, जिसकी वजह से वो स्टाफ डिसबैलेंस हुआ और सारी की सारी कॉफी जाकर नताशा के हाथों पर गिरी। वो जोर से चिल्लाई, आह आज। उसकी यह आवाज सुन कार्तिक, प्रिया और ऑफिस के ऑलमोस्ट सभी लोग उसके पास आ गए। प्रिया जो उसके जले हुए हाथ को देख बहुत परेशान हुई। उसने जल्दी से एक पानी का ग्लास लिया और उसके हाथ को उस ग्लास में डुबो दिया। नताशा को इतनी जलन हो रही थी कि वो दर्द के मारे बस रोए ही जा रही थी। पर नताशा को यूं दर्द में देख मायरा दूर खड़ी मुस्कुराने लगी और खुद में ही कहा, ये तो शुरुआत है नताशा, बहुत शौक है ना तुम्हें मेरे विक्रम को सेड्यूस करने का।
तुम्हें तो अब पता चलेगा कि तुम्हारी असली औकात क्या है। जब विक्रम कल मुझे सबके सामने रिंग पहनाएगा ना, तब तुम्हारी शक्ल देखने वाली होगी। सड़क छाप कहेंगे। ये बोल मायरा सीधा विक्रम के कैबिन की तरफ चली गई। यहाँ नताशा जो दर्द से कराहे जा रही थी, उसकी ये हालत देख कार्तिक और प्रिया को बहुत बुरा लग रहा था। वहां पे वो खड़ा स्टाफ जो डरते डरते बोला, सॉरी सॉरी, आई एम सो सॉरी, ऑल दिस हैपेंड बिकॉज ऑफ माय मिस्टेक। प्रिया जो उसे देख गुस्से से बोली, व्हाट द हेल, कांट यू सी? पर उसके इतना कहते ही नताशा उसके हाथ को पकड़ते हुए बोली, नो नो, इट्स ऑलराइट। तभी लैला उस भीड़ को देख वहां पे आई और कहा, व्हाट हैपेंड एवरीवन? पर तभी उसकी नजर नताशा के हाथ पर गई, जो इस वक्त जलकर पूरा लाल हो चुका था। वो हैरानी से बोली, मिस नताशा, ये क्या हुआ आपके साथ? कार्तिक बोला, लैला मैम, वो इस स्टाफ से नताशा के हाथों में गलती से गर्मा गर्म कॉफी गिर गई, इसलिए नताशा भी बहुत पेन में है। लैला उस स्टाफ को गुस्से से देखते हुए बोली, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? यू वर्क लाइक दिस? जस्ट गेट लॉस्ट। ये कहकर लैला जो स्टाफ को वहां से जाने के लिए कहती है। वो स्टाफ जो बहुत रो रहा था, क्योंकि एक के बाद एक लोग उसे बातें सुनाए ही जा रहे थे, पर वो जानता था कि उसने ये सब जानबूझकर नहीं किया। उसके पाँव में कुछ तो आया था, पर क्या वो समझ नहीं पाया। पर वो अपनी सफाई दे भी किसी सकता था। वो चुपचाप वहां से जाने लगा। नताशा को उनके लिए बहुत बुरा लगा, पर वो इतने दर्द में थी कि वो किसी से भी कुछ कह ही नहीं पा रही थी। लैला जो नताशा के पास आकर बोली, ओ माय गॉड, तुम्हारा हाथ तो बहुत ज्यादा ही बंद हो गया है, जल्दी से वॉशरूम जाकर इसमें और ज्यादा पानी डालो और बैंडेज कर लो। प्रिया बोली, हाँ हाँ चल आशु, मैं तेरी मदद कर देती हूँ। नताशा जो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, वो प्रिया के साथ वॉशरूम की ओर चली गई। लैला सबको देखते हुए बोली, ओके गाइस, एवरीथिंग इज फाइन नाउ, कम ऑन, जस्ट डू योर वर्क। यहाँ कार्तिक जो वहीं पर खड़ा लैला को बस देखे जा रहा था। लैला जो उसे देखती है और फिर उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाते हुए कहती है, मिस्टर कार्तिक, कम ऑन, डू योर वर्क। नताशा और प्रिया न्यू है, पर तुम तो यहाँ पे काफी टाइम से काम कर रहे हो ना। आई होप कि तुम्हें यहाँ के सारे रूल एंड रेगुलेशंस पता होंगी और तुम वो सारे रूल्स अपने न्यू फ्रेंड से जरूर शेयर करोगे। एम आई राइट? कार्तिक जो उसके चेहरे में खो से गए, वो थोड़े स्माइल के साथ बोला, फ्रेंड, मैं आपका फ्रेंड हूँ। लैला जो ये सुन अपनी आंखें रोल की और अब कार्तिक को देख थोड़ा गुस्से में बोली, व्हाट द हेल मिस्टर कार्तिक, मैंने अभी अभी इतना कुछ कहा, पर तुम्हें बस फ्रेंड वर्ड सुनाई दिया। लिसन टू मी वेरी केयरफुली, न्यू गर्ल्स जो अभी अभी आज ही ज्वाइन की हैं, वो फिलहाल के लिए तुम्हारी बहुत अच्छी फ्रेंड्स बन गई हैं, एंड मैं चाहती हूँ कि तुम उन लोगों को यहाँ के रूल्स, यहाँ के काम करने के तरीके सब कुछ समझा दो, ना कि उन लोगों के साथ बैठकर काम चोरी करो, ओके? ये बोल लैला सीधा वहां से निकल गई। कार्तिक जो उसे कैबिन की ओर जाते हुए देखे जा रहे थे, वो एक स्माइल के साथ खुद में ही बोले, वाओ, आज से पहले लैला मैम ने मुझसे इतनी लंबी बात कभी नहीं की। ऑल थैंक्स टू नताशा एंड प्रिया, उनकी वजह से आज पहली बार लैला मैम ने सामने से आकर मुझसे बातें की। आज बातें हुई हैं, कल नजर भी रहेंगे, और परसों तक कहीं शादी ही ना हो जाए। उफ। कहकर कार्तिक खुद में ही खुश होने लगा। यहाँ दूसरी तरफ विक्रम के कैबिन में मायरा जो एकदम नॉर्मल तरीके से आई, उसने देखा कि उसका भाई यानी धैर्य और विक्रम इस वक्त आपस में कुछ डिस्कस कर रहे थे। ये देख वो अंदर आते हुए बोली, हेलो हेलो एवरीवन। मायरा को देख उन दोनों के चेहरे में कुछ खास खुशी नहीं हुई, बल्कि हल्की सी हैरानी आ गई। मायरा जो जाकर उन लोगों को साइड हक करते हुए बोली, हाय हाय, व्हाट्स अप माय बॉयज। पर तभी धैर्य जो थोड़ा शक्की अंदाज में बोले, हाय मायरा, वेल तुम यहाँ क्या कर रही हो? मायरा बोली, एक्सक्यूज मी, ये मेरे बेस्ट फ्रेंड विक्रम का ऑफिस है और मैं यहाँ कभी भी आ सकती हूँ, ओके? ये कह के मायरा थोड़ा सा विक्रम के क्लोज आके खड़ी हो गई
पर विक्रम जो अपने सीट से उठते हुए कुछ फाइल्स को ठीक करने लगे और बिना उसकी तरफ देखते हुए बोले, कैसी हो तुम? मायरा एक स्माइल के साथ बोली, ऑल गुड विक्रम, तुम बताओ तुम कैसे हो? विक्रम जो कुछ फाइल्स हाथ में लेकर उनके पन्ने पलटते हुए बोले, सब ठीक है। वैसे तुम यहाँ पे कुछ काम से आई थी? विक्रम जो मायरा से काफी कैजुअली बात कर रहे थे, इनफैक्ट वो तो मायरा की तरफ देख भी नहीं रहे थे। ये नजारा देख धैर्य को थोड़ा सा वियर्ड लगा, क्योंकि अभी कल ही मायरा ने सबके सामने कहा था कि विक्रम उससे प्यार करते हैं, तो फिर वो भला उसकी बहन को इग्नोर क्यों कर रहे हैं? मायरा जो धैर्य के चेहरे को देख समझ गई कि उसे थोड़ा सा डाउट हो रहा है। वो उसके डाउट को दूर करने के लिए विक्रम के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, क्यों नहीं आ सकती क्या तुम्हारे ऑफिस बिना कोई रीजन के? विक्रम जो उसकी ओर देख स्माइल के साथ बोले, आ सकती हो, बिल्कुल आ सकती हो। धैर्य जिसने अपनी नजर फेर ली, तभी मायरा सीट में जाकर बैठते हुए बोली, वेल आने की एक खास वजह तो है। विक्रम भी बैठते हुए बोले, व्हाट मायरा? मायरा ने कहा, कम ऑन विक्रम, तुम भूल गए कल मेरा बर्थडे है और हर बार की तरह इस बार भी डैड ने एक बहुत बड़ी पार्टी रखी है, तो तुम्हें कल आना होगा, समझे? डैड ने तो तुम्हारी दादी को ऑलरेडी इनवाइट कर दिया है, पर मैं ये इनविटेशन तुम्हें खुद देने आई हूँ ताकि तुम कोई भी बहाना नहीं मार सको। विक्रम बोले, ओह दैट्स गुड, बट शायद मुझे आने में कल थोड़ा लेट हो जाए, इसलिए प्लीज हर बार की तरह केक कटिंग के टाइम मेरा वेट करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुन मायरा का मुंह बन गया। वो गुस्से में बोली, नो वे विक्रम, मैं तुम्हारे बिना कोई केक नहीं काटने वाली। और हाँ, तुम्हारी इस प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन है मेरे पास। इस बार डैड ने मेरी बर्थडे पार्टी रात को नहीं रखी है, बल्कि दिन में ही रखी है, 3 बजे। और हाँ, ये इनविटेशन सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे पूरे के पूरे ऑफिस स्टाफ के लिए भी है, समझे? इसीलिए कल के दिन नो कामकाज। धैर्य हैरानी से बोला, व्हाट? पूरे ऑफिस के इनवाइट? पर क्यों? आज से पहले तो तुमने विक्रम की क्या, अपने ऑफिस के स्टाफ को भी अपने बर्थडे पार्टी में इनवाइट नहीं किया, फिर इस बार क्या खास है? मायरा जो अपने मन में बोली, इस बार वो नताशा आई है ना ऑफिस में, मैं कल उसके आंखों के सामने विक्रम के हाथों में एंगेजमेंट रिंग पहनाऊंगी और उसे साबित करूंगी कि उसकी जैसी लड़कियां सिर्फ टाइम पास होती हैं, बीवी नहीं बन सकती, क्योंकि वो दर्जा और हक तो मेरे जैसे लड़कियों को मिलता है जिसके पास क्लास और रुतबा दोनों हो। ये हक उसकी जैसी सड़क छाप लड़की डिजर्व ही नहीं करती। तभी धैर्य जो उसे हल्का सा हिलाते हुए बोले, मायरा कहाँ खो गई हूँ, कुछ पूछ रहा हूँ मैं। मायरा होश में आई, उसने देखा कि विक्रम और धैर्य उसे ही देखे जा रहे हैं। वो बोली, अब कुछ नहीं भाई, बस ऐसे ही, इस बार सबको बुलाने का मन है। विक्रम प्लीज मना मत करना। विक्रम जो अपने मन में सोचने लगे, दैट्स ग्रेट, अगर सबको इनविटेशन देगी तो मेरी नताशा भी कल की पार्टी में आ पाएगी, खुश हो जाएगी पार्टी में आकर वो भी। विक्रम बोले, ऑफ कोर्स दे दो, तुम्हारा बर्थडे, तुम्हारी मर्जी। अब तुम्हारे लिए एक दिन का हॉलिडे तो मैं अपने स्टाफ को दे ही सकता हूँ। धैर्य हैरानी से बोले, वाओ विक्रम, आई कांट बिलीव दिस, तुमने हाँ बोला, मुझे तो लगा कि तुम साफ साफ मना कर दोगे। ये सुन मायरा बोली, तुम भी ना धैर्य, विक्रम को मैंने कहा है, मेरी बात वो टाल सकता है क्या? कभी भी नहीं। विक्रम ने मुझे आज तक किसी भी चीज के लिए कभी मना नहीं किया, है ना विक्रम? विक्रम जो कुछ नहीं कहते और अपना काम करने लगते हैं। धैर्य जो ये सब देख अपने मन में सोचे, ओह गॉड, मतलब सच में विक्रम मायरा के लिए, खैर अच्छी बात है, मायरा खुश है और घर में बाकी लोग भी खुश हैं। पर क्या विक्रम सच में, अगर विक्रम मायरा को लाइक करता था तो आज तक उसने मुझसे कभी कहा क्यों नहीं? मुझे तो उसका चेहरा देख के आज तक ऐसा कभी भी नहीं लगा कि वो मायरा को पसंद करता है। हाँ, खैर हवा बदल रही है, देखो अब आगे क्या क्या होगा। बस जो भी हो,
एट द एंड सब लोग खुश ही रहने चाहिए। तभी विक्रम बोले, ओके देन, लंच ब्रेक खत्म हुआ, हमें मीटिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। मायरा बोली, कौन सी मीटिंग? धैर्य बोले, वो आज मेरे मन में एक नया ख्याल आया, क्यों ना मैं न्यू एम्प्लॉयज को अच्छे से ट्रेनिंग दूं और उन्हें समझाऊं कि हमारे काम को कितना सीरियसली करना पड़ता है। विक्रम को पूछा तो उसने हाँ बोल दिया। अब मैं और विक्रम मिलके उन्हें कुछ बेसिक ट्रेनिंग देंगे, एडवाइस देंगे और उनकी एबिलिटीज टेस्ट करेंगे। मायरा मन में बोली, न्यू एम्प्लॉय, मतलब नताशा भी आएगी, तब तो मुझे भी यहीं रहना चाहिए। वो बोली, भाई इस मीटिंग में कोई भी आ सकता है? धैर्य बोला, हाँ वैसे है तो न्यू एम्प्लॉयज के लिए, पर अगर पुराने एम्प्लॉयज भी आना चाहें तो आ सकते हैं। मायरा कहती है, ओ वैसे मैं रह सकती हूँ क्या भाई? धैर्य कहते हैं, श्योर, रुक जाओ। विक्रम, ठीक है ना? विक्रम भी कहते हैं, या ऑफ कोर्स। इससे मायरा को भी काफी अच्छी खासी ट्रेनिंग मिल जाएगी। ये सुन मायरा बहुत खुश हो गई। यहाँ दूसरी तरफ प्रिया, जो अब तक नताशा के हाथों में बैंडेज बांध चुकी थी, जिसे देख नताशा बोली, ये क्या क्या प्रियो, इतना बड़ा और मतलब इतना डेंजरस बैंडेज क्यों बांध दिया है? ऐसे लग रहा है कि मेरा हाथ टूट के गिर गया हो और तूने बैंडेज लेके मेरे हाथ को यहाँ पे जोड़ रखा हो। इतना लाउड लग रहा है यार ये। प्रिया उसके सर पर मारते हुए बोली, चुप कर पागल कहीं की, चुप चुप बोल। हाथ टूटे तेरे दुश्मनों का, और वैसे भी हाथ भी टूटा होता ना तो भी तू मुझे यही सब बोल रही होती कि छोटी मोटी चोट है, रहने दे, ये चोट तो मुझे लगती रहती है, वगैरह वगैरह। नताशा कहती है, तू समझती क्यों नहीं है यार? ये बैंडेज अगर विक्रम ने देख लिया ना तो वो गुस्सा करने लगेंगे। उनको लगेगा कि वापस मेरी किसी लापरवाही की वजह से मुझे चोट लग गई। प्रिया बोली, ओ इसीलिए तू ये बोल रही थी? अरे कुछ नहीं होगा, तू एक काम कर, आज ना तू विक्रम सर के सामने जा ही मत। जब वो तुझे देख ही नहीं पाएंगे तो तुझ पे गुस्सा कैसे करेंगे? नताशा बोली, तुझे लगता है कि मैं विक्रम से और विक्रम मुझसे दूर रह पाएंगे? इम्पॉसिबल है ये। प्रिया कहती है, तब तो तेरा डांट खाना पक्का है। ये कह वो हंसने लगी। तभी कार्तिक उन लोग के पास आकर कहते हैं, अरे क्या कर रही हो तुम लोग, चलो मीटिंग स्टार्ट होने वाली है। विक्रम सर और धैर्य सर दोनों ही टाइम के एकदम पक्के हैं, लेट हो गया तो वो लोग गुस्सा करेंगे। नताशा बोली, क्या मीटिंग में विक्रम भी रहेंगे क्या? कार्तिक अपना सर पकड़ते हुए बोला, विक्रम नहीं, विक्रम बॉस। अरे नताशा, तुम तो मरवाओगी। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि उनका नाम ऐसे डायरेक्ट नहीं लेते, विक्रम बॉस कहो, विक्रम बॉस। कहीं तुम उनके मुंह के आगे ही विक्रम मत बोल देना, ऐसा हुआ फिर तो तुम गई काम से। प्रिया जो धीरे से नताशा के कानों के पास जाकर बोली, वैसे नाम का तो पता नहीं, पर आज तू काम से जरूर जाएगी। तेरा ये बैंडेज विक्रम सर को भड़काने के लिए काफी है। नताशा बोली, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, अगर विक्रम का मूड खराब हुआ ना तो तुम लोग भी काम से जाओगे, समझे? ये सुन प्रिया बोली, इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं, कहीं गुस्से में विक्रम सर हम लोग की भी बैंड ना बजा दे। नताशा अब टेंशन से अपने नाखून को चबाने लगी और डरते डरते अपने मन में खुद से ही बोली, रेडी हो जा आशु, बॉम्ब फटने वाला है तेरे ऊपर। आगे की स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर इसका नेक्स्ट पार्ट आज ही सुनना है तो फटाफट से कमेंट्स करें, ओके? और अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए विलेना फर्स्ट गर्लफ्रेंड ओनली ऑन माय यूट्यूब चैनल ड्रीमिंग विद प्रीति। Thanks for watching and subscribe for more guys. Bye bye and love you all.